गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष एवं टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। सीबीआईसी ने 29 नवंबर को एक नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 89, और ये नोटिफिकेशन है फॉर द वेवर ऑफ पेनाल्टी। अभी देखते हैं ये कौन से पेनाल्टी वेव करने की बात करते हैं। ये 89 और यहाँ पे बोल रहे हैं काउंसिल हेयर बाय वेव द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी पेबल बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 14। तो ये बेसिकली ये नोटिफिकेशन के अंदर बोल रहे हैं 89 के अंदर कि अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर नॉन कॉम्प्लाई करता है फॉर द प्रोविजंस ऑफ नोटिफिकेशन 14 के अंदर जो प्रोविजंस थे उसको कॉम्प्लाई नहीं करते तो वो केसेस में पेनाल्टी आएगा। बट वो पेनाल्टी को वेव ऑफ किया गया है, और वेव ऑफ किया गया है कौन से पीरियड के लिए? फ्रॉम 1 दिसंबर 2020 टू 31 मार्च 2021। लेकिन वेव ऑफ करने का एक कंडीशन भी है, ये तभी वेव ऑफ होएगा जब टैक्स पेयर्स ये कॉम्प्लायंसेस 1 अप्रैल, दैट मीन्स ये जो पीरियड है वेवर पीरियड है दिसंबर टू मार्च 2021 का, तो मार्च 2021 के बाद जो टैक्स पेयर्स है वो ये कॉम्प्लाई करते हैं सारे प्रोविजंस को नोटिफिकेशन नंबर 14 के, वो केसेस में ही ये पेनाल्टी वेव ऑफ किया जाएगा फॉर दिस 4 मंथ्स दिसंबर टू मार्च 21। अभी बेसिकली जो नोटिफिकेशन नंबर 14 था उसके अंदर क्या था? तो नोटिफिकेशन नंबर 14 के अंदर क्यूआर कोड की बात कर रहे थे कि B2B इनवॉइसेस देखे जीएसटी के अंदर, तो उसके ऊपर क्यूआर कोड रहेगा और वो मैंडेटरी है फॉर दोज टैक्स पेयर्स हुज टर्नओवर एक्सीड्स 500 करोड़। तो ये 14 नंबर नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली किसके लिए है। 14 नंबर नोटिफिकेशन है, यहाँ पे बोल रहे हैं hereby notify that an invoice issued by the registered person with aggregate turnover in the financial year exceeds 500 crore other than this shall have the dynamic QR response code for the B2B invoices। तो जिनका टर्नओवर ये 5 करोड़ से एक्सीड होता है उनके लिए ये B2B इनवॉइस में क्यूआर कोड प्रोवाइड कराना कंपलसरी था, और ये जो क्यूआर कोड का प्रोविजन था वो एप्लीकेबल होने वाला था फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। बट इसके बाद ये 14 नंबर जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 71, जो 30 सितंबर 2020 का नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने बेसिकली ये जो टाइम पीरियड था, ये जो एप्लीकेबल होने का टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड को एक्सटेंड करके फ्रॉम 1 अक्टूबर से एक्सटेंड करके 1 दिसंबर कर दिया जाता। तो ये जो क्यूआर कोड का प्रोविजन है वो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होना था, बट इसको 1 दिसंबर किया। इसलिए यहाँ पे 89 के अंदर ये जो एक वेवर दिया गया है पेनाल्टी का वो है फ्रॉम 1 दिसंबर से 31 मार्च 2021 तक। तो बेसिकली ये 89 नंबर नोटिफिकेशन का मतलब ये कि ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है फ्रॉम 1 दिसंबर, लेकिन आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगा अगर आप 31 मार्च तक ये प्रोविजन कॉम्प्लाई नहीं करते हैं, तो ये क्यूआर कोड नहीं लेते हैं। तो जैसे ट्रायल बेसिस पे होता है वैसे ये भी है, बट 1 अप्रैल से आपको ये सारे प्रोविजंस कॉम्प्लाई करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आप 1 अप्रैल से नहीं करते ये प्रोविजंस कॉम्प्लाई, तो आपके बाकी के 4 महीने का जो भी दिसंबर टू मार्च का जो भी पेनाल्टी रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये था नोटिफिकेशन नंबर 89। थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।